गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे। हो सकता बहुत लोगों की श्रद्धा हमारे प्रति गुरु रूप में हो सकता बहुत लोगों की श्रद्धा हमारे ऊपर ना हो। अपने अपने मन का खेल है। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। तो हो सकता किसी की श्रद्धा हो सकता किसी की ना हो, पर हम दोनों से ही एक बात कहना चाह रहे। हम कोई गुरु नहीं है, तुम्हारे द्वारा जबरदस्ती बनाए गए हैं। हम खुद गुरु के चेला हैं। हमारे गुरु हैं, उनके हम चेला हैं। हां, उन्होंने जो हमें काम दिया है उस काम को करने हम आए हैं। हमारे गुरु ने जो हमें दिया है उस आशीर्वाद को लेकर के तुम्हारे पास आए हैं। आज तक हमने एक बात अपने जीवन की बताई नहीं, पर आज हमें लगा कि बताना चाहिए। वो अपने जीवन का एक रहस्य हम तुमको बताना चाह रहे हैं। 9 साल की आयु में जब हमारे सामने पहली बार हमारे दादा गुरु ने सन्यासी बाबा के सामना करवाया था। अंधेरी रात थी, पानी बरस रहा था। इसी बागेश्वर धाम की पहाड़ी पर एक झोपड़ी में हमारे दादाजी रहते थे। उस रात घर से ही उन्होंने कहा कि इस रात को ही आना, तो हमारे पिताजी हमें यहां छोड़ने आए थे। दादाजी अकेले ही रहते थे। दिन में कोई कोई आता था। उस वक्त कोई जानता नहीं था उनको इतना ज्यादा, पर बहुत लोग मानते थे उनको। गांव के आसपास के लोग बहुत मानते थे। कई जिलों में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। तो जिस रात हमको पिताजी छोड़ने आए, लगभग रात के 9 बजे होंगे, और पिताजी छोड़कर गए। हमारे दादाजी ने ही हमारे पिताजी का नाम लेकर कहा कि राम कृपाल, तुम घर जाओ और धीरेंद्र को छोड़ दो। और हम रुक गए। हमारे गुरु उस दिन बड़े बिजी थे। शायद कुछ लिख रहे थे, बार बार कलम कान में लगा रहे थे और कुछ लिख रहे थे। हमें पता नहीं था कि वो हमारी जिंदगी की बड़ी रात होगी। हमें ना था भरोसा कि वो हमारे जीवन के बदलाव की रात होगी। हमें ना था पता कि उस रात हमारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हमें यह भी ना था पता कि शायद हमारी जिंदगी की एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। पर गुरु ने कहा बैठ जाओ। बैठ गए। यही कोई 12 बजे तो दादा ने आज्ञा दी कि जाओ, गांव के बाहर में जो हेड पंप है वहां नहा कर आओ। हम स्नान करके आए। लगभग 12:30 या 1 बजे होंगे रात के। बरसात हो रही थी, पानी से नहा के आए तो थोड़ी ठंड भी लग रही थी। उन्होंने चाय पी और हमको भी पिलाई, जूठी चाय, और हमारी बाहें पकड़ी। और जहां बालाजी बैठे हैं तब इतना मंदिर बड़ा हुआ नहीं करता था। छोटा सा मंदिर था, पेड़ के नीचे मंदिर था। एक दीपक जल रहा था और कुछ पूजा का सामान रखा हुआ दिखाई पड़ रहा था। कुछ लड्डू वड्डू प्रसाद दिखाई पड़ रहे थे। एक नारियल रखा था, उसके ऊपर एक यज्ञोपवीत यानी जनेऊ रखा था, और वो दीपक जल रहा था। हमारे नहाने जाने के समय शायद हमारे गुरु ने रखा था, दादाजी ने। मंदिर के पीछे में समाधि है। मंदिर के इस तरफ उन्होंने हमें खड़ा किया और 40 मिनट तक वो कोई मंत्र या स्तुति पढ़ते रहे। उतना तो हमें ध्यान नहीं, पर 40 मिनट तक जब उन्होंने स्तुति पढ़ी तो बड़ी जोर की आवाज समाधि की तरफ से आई। तो हम भी चौंके, बच्चे थे, डर गए। हमने अपने गुरु को पकड़ लिया। उन्होंने एक थपकी मारी और कह दे चला जा पीछे, और डरना नहीं, और कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे।
और जैसे ही समाधि के पास हम पहुंचे, तुमने कभी देखा हो समाधि के पास एक पलाश का पेड़ लगा है, छेवला का पेड़ लगा है, उस पेड़ की जड़ के पास एक लंबी जटाओं वाला, हाथ में चमीटा लिए हुए, पैरों में ऊंची खड़ाऊ पहने हुए, आंखें लाल करके कोई एक सफेद धवल देह का सन्यासी बैठा हुआ दिखाई पड़ा। हम उनको देखकर पहले तो डर गए, चौंक गए, बाद में कांपने लगे, पर हमारे दादा ने पीछे से धक्का दिया, डर मत, ये तुम्हारा गुरु है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो हमने थोड़ी देर आंख से आंख मिलाई, थोड़ा दम आई, चेहरा कुछ पहचाना सा लगा, बचपन में जो सपने आया करते थे वैसे ही कोई दिखाई पड़ा, और उनकी जो पहली आवाज थी वो ये थी, बड़ा इंतजार किया है। तो हम भी रोने लगे और वो भी रोने लगे। बड़ी देर तक रोते रोते हमने पूछ ही लिया, भगवान आपने हमारा इंतजार क्यों किया, हम भला कौन हैं? तब उन्होंने कहा, पिछले जन्म की जो तुम्हारी साधना अधूरी रह गई थी, जो काम अधूरा रह गया था, उसी के लिए हम अब तक इंतजार कर रहे थे कि तू कब जन्म ले और मैं कब तुझे फिर से वही साधना दूं और काम पूरा करा।